साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश भर में दशहरे के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है। लगभग पूरे उत्तर भारत में दशहरे में रामलीला का मंचन के साथ साथ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक गांव में बिल्कुल विपरीत तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यहाँ ना तो रावण दहन होता है और ना ही होती है रामलीला। पूरे देश में हर तरफ नवरात्र और दशहरे की धूम मची। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के गांव में दशहरे को लेकर कोई उत्साह नहीं। वहां लोग आम दिनों की तरह अपनी दिनचर्या में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र स्थित बिसरख गांव की। यह रावण की जन्मस्थली है। यहाँ दशहरा में रावण दहन नहीं होता है। इस गांव की परंपरा बिल्कुल ही अलग है। यहाँ रामलीला का आयोजन भी नहीं होता है। कहा जाता है कि वर्षों से इस गांव में चली आ रही परंपरा का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि अगर इस गांव में रामलीला या रावण को फूंका जाता है तो कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। सभी गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण किया करता था। रावण ने भगवान शिव की तपस्या करते हुए इसी शिवलिंग पर अपने सर को अर्पित किया था और इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें 10 सिर का वरदान दिया था। रावण के इस प्राचीन शिव मंदिर में रात दिन महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो भी पूजा करता है रावण जैसी दिव्यता प्राप्त करता है। इसी कारण यहाँ रावण की पूजा की जाती है और रावण की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहा जाने वाला विजयदशमी का पर्व पूरे देश में भव्यता के साथ मनाया जाता है। लेकिन कानपुर शहर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर रावण की बेहद भव्यता के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर के पटों को प्रतिवर्ष केवल एक ही दिन यानी कि विजयदशमी के दिन ही खोला जाता है। विजयदशमी का पर्व पूरे देश में भव्यता के साथ मनाया जाता है। भव्य आतिशबाजी के साथ रामलीला का मंचन इस पर्व को अति सुंदर रूप प्रदान करता है। इस सब के बीच कानपुर शहर के बड़ी चौराहा के पास शिवाला स्थित कैलाश नारायण मंदिर प्रांगण में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां पर रावण की बेहद भव्यता के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर के पटों को प्रतिवर्ष केवल एक दिन यानी कि विजयदशमी के दिन खोला जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1868 में हुई थी। इसके साथ ही मंदिर में माता रानी के भी 23 स्वरूप देखे जा सकते हैं। पूजा अर्चना के साथ रावण की आरती, साथ ही लंकापति रावण का इस दिन दूध से स्नान और अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद पूजन कर रावण की स्तुति और आरती की जाती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने से लोगों के मन की मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए लोग यहाँ दशहरा पर रावण की विशेष पूजा करते हैं। मंदिर में दशहरे के दिन ही रावण का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण को जिस दिन राम के हाथों मोक्ष मिला था उसी दिन रावण पैदा भी हुआ था। ये करते साल में एक बार मंदिर खुलता है, दर्शन करते। रावण बहुत बुद्धिमान था, इसलिए अपने परिवार के कल्याण के लिए उसने पहले अपने सबको मारा, फिर अपने मृत्यु के होके स्वर्गलोक को सबको भेजा। इसलिए रावण की बुद्धिता से सब लोग दर्शन करते। साल भर बाद मंदिर यहाँ खुलता, तब सब लोग दर्शन करते, उसकी पूजा करते। कैलाश मंदिर है, सुबह मंदिर खुलता है, सब लोग आके पूजा करते हैं और साल में एक बार खुलता है और उसी दिन पूजा होती सब लोग। रावण की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि रावण की पूजा करने से बुद्धि प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है और आदमी निर्भय जीवन जीता है। मैं आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 4 बाहें धरे विष्णु अच्छा करे, अपनी अपनी शिव सो रहे। इसका मतलब ये है कि जब वो वेद वाणी करके बैठता था पूजा करने के लिए तो कैलाश पर्वत से भगवान शंकर उतर आते थे। भगवान विष्णु उसकी पीठ की तरफ 4 बाहें धर के खड़े होते थे और ब्रह्मा जी अपनी पोथी लेके दौड़ाते थे, वेद पढ़ते थे, तब रावण पूजा करता था। जो त्रिदेव, जो संसार के सबसे बड़े देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश,
जब उसके लिए आते थे तो आप निश्चित समझ लीजिए कि वो कितना महान होगा, जिसको भगवान तीनों, हमारे त्रैलोक के तीनों भगवान, एक पालन करता, एक जन्म करता, एक संहारक भगवान शिव ये स्वयं आते थे। ऐसे व्यक्ति को जिसके दरबार में तीनों भगवान आते हैं उसको पूजना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ये कहाँ पे मंदिर है, किस जगह पे है, साल में कितने बार खुलता है? ये कैलाश मंदिर में मंदिर है, साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, क्योंकि दशहरे का दिन, दशहरे की तिथि इसके जन्म की तिथि है और दशहरे की तिथि इसके मृत्यु की तिथि है, इसलिए एक बार खुलता है। पूरे भारत में कितने मंदिर हैं? पूरे भारतवर्ष में 3 मंदिर हैं, एक कानपुर शहर में है। दशहरे के दिन पूरा विश्व रावण दहन करते हुए दशहरे को मनाता है, लेकिन हमीरपुर जिले में एक ऐसा गांव है जो अपनी अनूठी परंपरा के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं होता बल्कि रावण को अच्छे तरीके से सजाया जाता है, जिसके बाद उसकी पूजा अर्चना की जाती है। हमीरपुर जिले के मुस्करा विकासखंड के बिहूनी कला गांव का, जहां गांव के रावणपट्टी मोहाल में एक रावण की प्रतिमा बनी है। गांव के रावणपट्टी मोहाल में एक 10 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा विराजमान है। प्रत्येक दशहरे के अवसर पर उसका रंग रोशन करते हुए उसे बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाता है, लेकिन रावण दहन नहीं किया जाता। और प्रत्येक वर्ष जनवरी में होने वाली रामलीला में रावण के जन्म से लेकर रावण के वध तक का मंचन किया जाता है। रावण की यह प्रतिमा बैठने की मुद्रा को दर्शाती है। बताया कि यह प्रतिमा लगभग 400 साल से अधिक पुरानी है और पूरे क्षेत्र में यह एकमात्र गांव है जहां इस अनूठी परंपरा को लगातार 400 सालों से निभाया जा रहा है। और आज तक दशहरे के दिन यहाँ कभी भी रावण दहन नहीं हुआ। इस अनोखी परंपरा के चलते बिहूनी कला गांव हमीरपुर जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। आइए जानते हैं इस अनूठी परंपरा की पूरी कहानी ग्रामीणों की जुबानी। क्या नाम है आपका? श्री पन्नालाल गोस्वामी। कहाँ रहते हैं आप? बिहुनी कला। आपके पीछे रावण की बड़ी प्रतिमा बनी है, बहुत पुरानी है जी। क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या इसका इतिहास है? ये रामलीला की बहुत पूर्व काल से रामलीला होता रहा है। 350 वर्ष का प्रमाण तो बता रहे थे बुजुर्ग लोग, और इसी के उपलक्ष्य में, माँ गोरैया के उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता रहा है और इसी के हिसाब से यहाँ रामलीला होता रहा है। पूर्वजों ने ये परंपरा बना रखी है, आज भी उस परंपरा को पूरा गांव कायम रखे हुए है और रामलीला चल रहा है, चलता रहता है। तो जैसा कि पूरे भारतवर्ष में दशहरे के दिन रावण का वध किया जाता है, जलाया जाता है, यहाँ उल्टा होता है, बाकायदा इसकी पूजा की जाती है और एक नई परंपरा है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? इसके बारे में हमारे यहाँ कोई पुतला नहीं अभी जलाया गया। रामलीला जब होता है तो रावण वध की लीला जब होती है, रावण मारा जाता है तो जो कलाकार रावण बनता है उसका वध किया जाता है और उसी समय से इसकी प्रतिमा पर कुछ गिरावट आ जाती है। उसकी कितनी पुरानी मूर्ति है पीछे? ये मूर्ति कम से कम 350 वर्ष पुरानी है और इसी के माँ के उपलक्ष्य में, गोरैया के उपलक्ष्य में मेला लगता रहा है, उसी उपलक्ष्य में ये रामलीला होता रहा है। और गांव के बुजुर्ग लोग भी रामलीला खेलते रहे हैं और आज भी गांव के नए नवयुवक, हमने भी रामलीला 36 साल खेला है और आज के जो नवयुवक बच्चे हैं वो भी रामलीला अभी खेलते हैं। दशहरे का दिन है तो आज दशहरा के दिन तो देवी की प्रतिमा रखी जाती, वहाँ पुतला बना के कांच का जलाया जाता है। यहाँ आज पूजा की जाएगी? यहाँ पूजा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ से गांव ने यहाँ की कोई पहले से ख्वास नहीं की है, केवल मेले के टाइम पर इसका सब कुछ होता है। दादा क्या नाम है आपका? ब्रजलाल साहब। कहाँ रहते हैं आप? यही मकान है हमारा, यहाँ से वहाँ तक बिहुनी कला। क्या उम्र है अभी आपकी? हाँ, हमारी 85 साल की उम्र है। आपके गांव में एक रावण की पुरानी प्रतिमा बनी हुई है जी। क्या उसकी मान्यता है और क्या उसका इतिहास है? उसका यही इतिहास है कि जो हम नकल करते आए हैं पूर्वजों की, जो हमारे पूर्वज पूछते आए हैं और पूछते हैं, अब भी पूछते हैं रावण की, और तब वही जो है हम लोग करते चले आए। वहीं से जो है शाखा बनी है रामलीला की। हमने देखा
इस समय जो रूपराम का साहित्य सप्तमियों में चलता है, कानपुर का रूपराम था, उसका हमने साहित्य लिया था और उसी के साथ से हम लोग करते। रामलीला कब से यहाँ खेला जा रहा है? आया बैठा देखो रामलीला का एक कलाकार ये एक ये है आप हमारा जी। कौन सा किरदार निभाते थे रामलीला में? रामलीला में हम जो है जन्म से लेकर राम जी का जन्म करते थे और उससे आगे भानु प्रताप की कथा, उससे जो है लेकर फिर रावण का जन्म लेते थे। रावण के जन्म से पूर्व जब रावण बचता पूरी तरह ऐसे। आप कौन सा पात्र? रावण का। तो दशहरे के दिन क्या रावण दहन यहाँ नहीं हुआ कभी? दशहरे के दिन नहीं हुआ था, हमने नहीं देखा। वो एक ही मिट्टी है, वो जनवरी में एक ही मिट्टी है, उसी मिट्टी पर जो है हमेशा रावण वध होता रहा। तो देखा आपने कि देश भर में दशहरे के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हुए रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहां ना तो रावण दहन होता है, ना ही होती है रामलीला, बल्कि रावण की पूजा अर्चना कर लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।